Find equation of plane passing through equation of plane passing through -1, 3, -2. Find equation of plane passing through point -1, 3, -2 and parallel to the plane 2x plus 3y minus 7z is equal to 13 and parallel to this. अर्जुन ऐसे ही पूछ रहा था ना पिछली क्लास में? तो हाँ जी सर। अब सोचो जरा क्या हुआ बेटा, सब लोग देखेंगे। हमने क्या करा, प्लेन मान लिया, लेट प्लेन इज ax plus by plus cz plus d is equal to 0. पासिंग थ्रू देखना बहुत मजेदार चीज है, पासिंग -1, 3, -2 तो ये हो जाएगा ax plus 1 plus b y minus 3 plus c z plus 2 is equal to 0. अब बच्चों जो अगली बात है बहुत ध्यान देने वाली है। अगली चीज क्या है कि जो हमारा प्लेन है ये इसके पैरेलल प्लेन का मतलब है बेटा डायरेक्शन रेशियो सेम, यानी दोनों के नॉर्मल पैरेलल है, यानी a है 2, b है 3, c है -7। तो हम क्या लिखेंगे, पैरेलल टू 2x plus 3y minus 7z is equal to 13। इसका मतलब a की जगह 2, b की जगह 3, ऐसे आप लिख दो a to b to c proportional to 2:3 -7, यानी 2x plus 1 plus 3y minus 3 minus 7 z plus 2 is equal to 0। ये हो गया बेटा 2x plus 2, 3y minus 9 minus 7z minus 14 is equal to 0, यानी 2x plus 3y minus 7z, और ये आ गया बेटा -23 minus 21 is equal to 0। नोट कर लो बच्चों। सर इसमें ये 2, 3 और -7 ये रेशियो में है, तो ये डायरेक्ट हाँ। ABC की वैल्यू पुट कर देंगे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक। A B C की कैसे वैल्यू ले सकते हो, और 2k 3k and -7k, ठीक है ना। तो k एलिमिनेट हो जाएगा तो वही लिख सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब बच्चों हेडिंग डालो, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। हेडिंग डालो बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन।
बच्चों पहले तो ये बात समझिए कि आज से दो प्लेन के इंटरसेक्शन में होगा। सुनिए सब लोग, जैसे ये मान लीजिए ये न्यूज पेपर है, ये एक प्लेन है पूरा, ठीक है। मैं एक दूसरा सेट लेता हूँ, दूसरा प्लेन, और सोचे हम दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए जरा, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखो जरा इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, लाइन आ रही है कि नहीं, है ना। अगर दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन विल बी अ लाइन, पहली चीज। अब आगे बच्चों, कोई भी कर्वेचर ज्योमेट्री में आज हो, हमने +1 में भी देखा था, कोई भी दो कर्वेचर, मान लो एक कर्वेचर है C1 और एक कर्वेचर है C2, एनी स्ट्रक्चर पासिंग टू इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्वेचर को हम लिखते हैं C1 प्लस लैम्डा C2 इज इक्वल टू 0। अभी आप समझ लो पहले, मैं लिखा देता हूँ सारी चीज। लैम्डा के कोई भी सर्कल, मतलब क्या हुआ, एक लाइन और एक सर्कल, लाइन प्लस लैम्डा सर्कल इज इक्वल टू 0। दो अलग सर्कल, सर्कल x और सर्कल x डैश, x प्लस लैम्डा x डैश इज इक्वल टू 0। बच्चों जब भी कभी दो कर्वेचर्स का इंटरसेक्शन हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, वो चाहे दो प्लेन हो, एक प्लेन एक लाइन हो, एक प्लेन एक स्फीयर, कुछ भी हो, तो आप इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से लिखे इफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज P1 is equal to 0, if equation of a plane is P1 is equal to 0 and equation of another plane is P2 is equal to 0, then equation of a plane passing through intersection of these two planes can be written as equation of a plane passing through intersection of these two planes। सर एक बार रिपीट कर। मैं लिखता हूँ बेटा, equation of a plane is P1 is equal to 0 and equation of another plane is P2 is equal to 0, then equation of a plane passing through intersection of these two planes will be P1 plus lambda P2 is equal to 0, where lambda is a scalar quantity। कैसे यूज करना है बेटा, इसको सुनना। P1 को प्लेन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, A1x B1y plus C1z plus D1 is equal to 0। दूसरा प्लेन मान लो है A2x plus B2y plus C2z plus D2 is equal to 0। Then equation of plane passing P1 and P2 will be A1x plus B1y plus C1z plus D1 plus lambda A2x B2y plus C2z plus D2 is equal to 0। नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना। सर ये वाली क्वेश्चन एक लाइन होएगी या एक प्लेन होएगा? बेटा ये जो आएगी ना इक्वेशन, ये आएगी एक लाइन, लेकिन इसकी जो कंडीशन दो गिवन होगी उसको अप्लाई करने के बाद ये प्लेन में कन्वर्ट है। सर इधर लिखा हुआ ना आपने, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग। बिल्कुल बिल्कुल, हमें क्योंकि प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती है ना, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो अभी हम देखेंगे, हमें कंडीशन दी होगी, ठीक है बेटा। सर वो सर्कल वाला क्या कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, वो समझ नहीं आया। बेटा चाहे कर्वेचर वाला, सुनो कोई भी, तुम्हें याद होगा +1 में कॉम्पिटिशन बैच में हमने करा था इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग टू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। तो ये C1 है C2 है, तो C1 प्लस लैम्डा C2 इज इक्वल टू 0। याद है बेटा? ओके सर। मतलब मेरा मतलब खाली इतना है कि ये सभी कर्वेचर्स में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अवनीश, गुड आफ्टरनून सर। बेटा ये तुमने कर लिए थे 3D वाले? सर यस, जितनी आपने रिकॉर्डिंग्स सेंड की थी वो देख ली थी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन कल वाला तो देखा नहीं होगा, पिछला वाला
मतलब सर वो नहीं देखा, फिर मैं ये वाली देख रही थी रिकॉर्डिंग्स। अच्छा चलो ठीक है। चलो आज प्लेन तुमने करा कि नहीं करा 3D में? वो नहीं करा होगा सर ना? अभी नहीं, नहीं सर। तो फिर स्ट्रक्चर बेटा आज का समझ में नहीं आएगा, रहने दो, ठीक है? ओके सर। परसों फिर वाली सर मैं क्लास कर लो। अभी से इसके नोट्स बना लेती हूँ, बिकॉज फिर नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत ओके सर। नहीं, कोई नहीं। चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, सब लोग देखो, बहुत इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन होता है ये। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। ये दो प्लेन दिए हैं बेटा वेक्टर फॉर्म पे, r डॉट i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू 5 एंड r डॉट 2i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 3। Find equation of plane passing through intersection of planes, ये दोनों प्लेन दिए हैं बेटा, and passing through point 2, 1, minus, and passing through point, ये पॉइंट दिया 2, 1, minus। सर लास्ट लाइन में क्लिक करना। बेटा क्वेश्चन है find equation of plane passing through intersection of these planes and passing through this point। ठीक है बेटा? ठीक है। अब सुनो बच्चों कैसे करना है। सबसे पहले जो भी प्लेन की इक्वेशन दी हो, चाहे जिस फॉर्म में दी हो, आपको क्या करना है, इसको कार्टेशियन फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। और कार्टेशियन फॉर्म भी कैसे रखना है बेटा, P1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म, यानी जितनी भी टर्म्स हैं वो सभी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी, राइट हैंड साइड पे केवल 0 रहेगा। तो r डॉट इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, याद करो जरा, x प्लस 3y माइनस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x माइनस वाई प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्यों बच्चों, ये रहेगा कि नहीं बताइए मुझे। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of x plus 3y minus z minus 5 is equal to 0 and 2x minus y plus z minus 3 is equal to 0 will be, हम लिखेंगे x प्लस 3y माइनस z माइनस 5 प्लस लैम्डा 2x माइनस y प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखना बेटा, x y z के कोएफिशिएंट एक साथ x प्लस 2 लैम्डा है, यानी मैं लिख दूं 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू x प्लस 3 माइनस लैम्डा y प्लस माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 5 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आ गई बेटा प्लेन की इक्वेशन, इसके फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में। अब ये प्लेन किससे पास हो रहा है बेटा, देखो आप लिखेंगे पासिंग 2, 1, माइनस 2, यानी x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह माइनस 2 हम रखते हैं। तो ये आ गया 2, 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 5 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो गया 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 4 लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया 3 लैम्डा प्लस में, ये देखो 3 लैम्डा कैंसिल, माइनस 2 लैम्डा और 2, 3, 5 कैंसिल,
बचा 2 प्लस 2 यानी -2, तो बेटा लैम्डा हो गया 1। अब इस लैम्डा को हम रख देंगे किसमें, जो लैम्डा की फॉर्म पे हमारी इक्वेशन आई थी। लैम्डा इक्वल टू 1 बेटा रख दो यहाँ, 1 ये आ जाएगा 3x प्लस 2y, 0 हो गया ये, -8 इज इक्वल टू 0। ये है बेटा आपकी प्लेन की इक्वेशन। नोट कर लो बच्चों सब लोग। नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो लैंग्वेज थोड़ा बहुत सर हाँ बेटा बोलो। सर अभी नोट कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, नोट कर लो, नोट। अब इसकी देखो, ये तो एग्जैक्टली लैंग्वेज हो गई, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत बात समझ में आ जाएगी। कई बार इस कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से पूछ लेगा घुमा फिरा के। वो क्या कॉन्सेप्ट है अब मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन एग्जैक्टली लैंग्वेज आपको लिखा कर लिया सर। कर लिया बेटा? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा अगला। फाइंड डायरेक्शन रेशियो, फाइंड डायरेक्शन रेशियो of normal to the plane, find direction ratios of normal to the plane passing through the point 2 1 3, passing through the point, ये point लिखा है बेटा 2, 1, 3, and lies on intersection of, ये लिखा है बेटा point 2, 1, 3, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है बेटा? एंड लाइज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, 2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 5। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैं पूरा क्वेश्चन बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट लिखा है बेटा 2, 1, 3, एंड लाइज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन ये दी हुई है बेटा, देखो दोनों इक्वेशन, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों? मतलब देखो बेटा, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही। अब क्या है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू दैट पॉइंट द सेम। प्लेन की इक्वेशन निकल आएगी तो उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो निकालना है, यानी एबीसी निकालना है उस प्लेन की। ये बात समझे कि नहीं? बोलो भाई मुकुल, क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन? हाँ जी सर।
सर डायग्राम के साथ समझा दो एक बार। बेटा डायग्राम इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ऐसे बता देता हूँ बेटा। ये दो प्लेन है, देखो ये दो प्लेन है, एक तीसरा प्लेन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन। अब ध्यान से देखो, मैं ऐसे काट के आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइन दिखेगी कि नहीं? ठीक है, इस जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इससे पास हो रहा है वो प्लेन, और एक पॉइंट से पास हो रहा है ताकि लैम्डा की वैल्यू निकल आए। वो जो प्लेन आएगा उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल दें, उसके मतलब उसके नॉर्मल के डायरेक्शन। सर जो दोनों इक्वेशन में से एक के साथ लैम्डा लिखना होता है, वो दोनों में से किसी एक को कर ले अपनी चॉइस से। बिल्कुल, किसी भी तरफ ले सकते हो बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। उसी हिसाब से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, अपने आप फाइनली वैल्यू में चेंज नहीं आएगा कोई। ठीक है सर, दो प्लेन के इंटरसेक्शन पे जो लाइन है हमने उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है ना? बेटा मेरी बात सुनो, तुम फिर कंफ्यूज हो। दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है ना, उससे एक तीसरा प्लेन पास, ठीक है मुकुल? हाँ जी सर। तो वो हो गया लैम्डा के साथ वाला प्लेन। ठीक, तो लैम्डा ठीक की है। वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट दिया होता है, ये पॉइंट दिया हुआ है। जब पॉइंट की वैल्यू रख दोगे तो लैम्डा हाँ निकल जी। आएगा, यानी वो तीसरा प्लेन आ गया जो उस लाइन से पास होगा। ठीक, ठीक है। इसीलिए कई बार ना बजाय इंटरसेक्शन के बोल दीजिए थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सर 13, 6 और 1। कितना बेटा? 13, 6 और 1 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटा, 13, 6 and 1 परफेक्ट। तो बच्चों करना वैसे ही है बिल्कुल। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन में डायरेक्ट लिखता हूँ x + 2y + z - 3 प्लस लैम्डा 2x - y - z - 5 = 0। x के कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, 1 + 2 लैम्डा into x, 2 - लैम्डा into y, 1 - लैम्डा into z -3 - 5 लैम्डा = 0। बच्चों नाउ पासिंग थ्रू 2, 1, 3, यानी ये हो गया 2 × 1 + 2 लैम्डा प्लस 1 × 2 - लैम्डा प्लस 3 1 - लैम्डा -3 - 5 लैम्डा = 0। 2 + 4 लैम्डा प्लस 2 - लैम्डा 3 - 3 लैम्डा -3 - 5 लैम्डा = 0। ये हो गया 3 3 कैंसिल, -5 लैम्डा, 2 2 4, 4 3 7, 7 - 3 4 प्लस 4 = 0। लैम्डा आ गया 4/5, लैम्डा 4/5 आ गया, यानी 1 + 8/5 x
प्लस 2 माइनस 4/5 y प्लस 1 माइनस 4/5 z माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 13/5x 6/5y 1/5z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी 13x प्लस 6y प्लस z माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या कहेगा? 13:6:1। यही आ रहा है बेटा सबका? नोट कर लिया बेटा सबने? शुभम Yes, नोट sir. कर लिया? यस सर। ठीक है। अब बच्चों प्लेन का जो हमारे दिमाग में इमेज है वो क्या चीज है, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। प्लेन है ये प्लेन, और ये क्या है? ये उस प्लेन का नॉर्मल है। ठीक, प्लेन की इक्वेशन क्या है? मैं फिर से लिखता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको लाइन की कुछ चीजें याद दिलाता हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन थी, याद है? और मैंने आपको क्या बताया था प्लेन के इंट्रोडक्शन में कि लाइन में एक्स और वाई एक्सिस होती है। जैसे इसमें जेड एक्सिस इंक्लूड हो गई तो वही क्या बन गया? प्लेन बन गया। फॉर्मूले एक जैसे काम करते हैं बेटा। कोई लाइन है, अगर उसके किसी पॉइंट से सी x1, y1 से इस पे हम परपेंडिकुलर डालें तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ pm क्या होती है? मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों बिल्कुल उसी तरह प्लेन में ये प्लेन है, ये प्लेन का जनरल नॉर्मल है कोई भी, और ये हमारा कोई पॉइंट है जिससे हमें इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, x1 y1 z1। प्लेन है हमारा ax प्लस by प्लस cz प्लस t इज इक्वल टू 0। तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो बिल्कुल वैसा ही हो गया फॉर्मूला। अब हेडिंग डाल लो बेटा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये रफ में नोट कर लेना, ये आपको याद। सर वो पीएम लाइन के साथ क्या कौन सी लाइन बनाई है? ये नॉर्मल वाली लाइन बेटा, हर प्लेन में नॉर्मल होता ही है। हाँ हाँ हाँ। तो जो हेडिंग परपेंडिकुलर रिपीट करना। बेटा हर प्लेन में एक नॉर्मल होगा ना, ऐसे देखो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ हेडिंग रिपीट कर दो। हेडिंग है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है बेटा, नोट कर लो। तो सर जो लास्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर किया था उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं ये? बिल्कुल बेटा, और क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन की याद रखना। ठीक है, नहीं सर, प्लेन में भी आपने करवाया था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पहले। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से थी बेटा प्लेन की, याद रहे? अच्छा ओके। वो केवल ओरिजिन था, ये चाहे किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हैं।
नोट कर लिया बेटा? अब बच्चों सुनो, अब हेडिंग डालो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन। सुनो बच्चों, पहले समझ लेते, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। ये दो प्लेन है, समझना, ये इस प्लेन का नॉर्मल है, ऐसे सोचो, क्योंकि मुझे अकेले करना है, क्लास में होता तो मैं आप में से किसी को खड़ा करके एक चीज समझाता। ये दूसरा प्लेन है, तो ऐसे समझो दो प्लेन है, इनके परपेंडिकुलर नॉर्मल। अगर पैरेलल है बेटा एक प्लेन, तो इसका मतलब इनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये दो प्लेन है, हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी है, ध्यान से सुनो। तो दरअसल ये पैरेलल लाइन की तरह ही कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको दो लाइन पैरेलल की, जब ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो पैरेलल लाइन थी बेटा, उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना था? मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों यहाँ भी सब कुछ वैसे ही रहने वाला है। एक प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 इज इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल बराबर ही होंगे, केवल कांस्टेंट चेंज होगा। तो दोनों के बीच पैरेलल डिस्टेंस मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो हेडिंग डाल दी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन। नोट कर लो बच्चों। नोट कर लिया? अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, उनको हम करेंगे। ये दोनों ही 6 मार्क्स की कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखिए एफ, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा एफ पॉइंट 1,1, लैम्डा एंड -3,0,1 if 1,1, lambda and -3,0,1 are equidistant from the plane 3x plus 4y minus 12z plus 13 is equal to 0. 3x plus 4y minus 12z plus 13 is equal to 0. Then find the value of lambda. Then find the value of lambda. Then find the value of lambda. चलिए
आया बेटा किसी का? देखो बच्चों क्या करना है, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? मॉड 3 इंटू 1 4 इंटू 1 माइनस 12 इंटू लैम्डा प्लस 13 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 13 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल। पहली चीज तो ये तो वैसे ही सीधे कैंसिल आउट कर दो, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है जो डिस्टेंस यहाँ से इसकी है वही इसकी, तो ये तो सीधे कैंसिल हो गए। अब 3 प्लस 4 7 20 माइनस 12 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 12 माइनस 21 प्लस 13 माइनस 8। देख लो भाई सही है, माइनस 1 हो गया माइनस 8, ठीक है। हम बेटा क्या करते हैं इसको, ये आ गया 8, आप कर दो 20 माइनस 12 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 माइनस 12 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 माइनस 20, पहले 4 से डिवाइड कर दो, माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस 10। अब एक एक करके वैल्यू लो, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 10 यानी माइनस 8, 4 टू द 8 4 5 10, एक हो गया प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 यानी लैम्डा हो गया 1, देखते जाना बेटा। दूसरा हो गया माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 7 यानी लैम्डा इज इक्वल टू 7/3। सब लोग देख लो बच्चों, अगर मैं लैम्डा 1 रख देता हूं तो क्या होगा? देखो बच्चों, लैम्डा 1 लैम्डा 7/3, देख लो भाई वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लो। देखो भाई सबका यही आ रहा है, यस सर। ठीक है। सबका यही आ गया बेटा आंसर। श्रेया, यस सर। सुकृति, यस सर। लैम्डा की 2 वैल्यूज के बाद बताना। लैम्डा की 2 वैल्यू बेटा वेरीफाई करके देखा है, था सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है? ओके, तो दोनों सेटिस्फाई कर रही है। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला ध्यान से करना है। तो ये जो अभी Question क्या किया है? ये 6 मार्क्स का है। ये बिल्कुल बेटा ये 6 मार्क्स में आ चुका है एग्जाम में। लिखिए अ वेरिएबल प्लेन, a variable plane which is at a constant distance 3p, a variable plane which is at a constant distance 3p from the origin cuts the coordinate axis at a, b, c respectively, cuts the coordinate axis at
A, B, C respectively, then prove that centroid of triangle ABC is x to the power minus 2 plus y to the power minus 2 plus z to the power minus 2 is equal to p to the power minus। ट्रिपल स्टार बना लेना बेटा। रिपीट करना क्वेश्चन। बोला बेटा a variable plate which is at distance 3p from origin cuts the coordinate axis at a, b, c respectively, then prove that centroid of triangle ABC will be। ठीक है सर? यस ट्राई करो बेटा इसको। पहली चीज सुनो, कोई प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ध्यान से सुनना, कोई प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऐसे मान लो कट कर रहा है, ये मान लो एक्स एक्सिस पे है तो इसकी लेंथ है a, तो मैं ऐसे लिख दूं अगर a, 0, b, y पे है 0, p, 0, z पे है 0, 0, c, तो प्लेन की इक्वेशन हो गई x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये बात याद है बेटा सबको कि नहीं बताओ? याद है? इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ठीक है, अब बोल रहा है बेटा ये कि ये प्लेन 0, 0, 0 से 3p डिस्टेंस पे, तो पहले इसको मैं ठीक करके लिख दूं। ठीक करने का मतलब x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की 0, 0, 0 से डिस्टेंस है 3p, यानी मॉड 0 अपॉन a यानी 0, 0 अपॉन b यानी 0, 0 अपॉन c यानी 0, माइनस 1 अपॉन अंडर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3p, यानी 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9p स्क्वायर। बेटा पहले यहाँ तक सब लोग नोट करो, सब लोग पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा।
सर 3p इज इक्वल टू, ये वाली लाइन समझा दो। बेटा फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस का, ओके 0,0,0 से डिस्टेंस का फॉर्मूला, हाँ 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 ओके ओके। एक्स वाई जेड की जगह 0 0 आ गया। सबने नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? ठीक है, हाँ जी सर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें लोकस निकालना है सेंट्रॉइड। सुनिए, मान लो बेटा ये 3 ट्राइंगल के वर्सेस है, मान लो ये है सेंट्रॉइड, ये कुछ P मान लेता हूँ, ये H, K, R मान लो। याद है लोकस का तरीका क्या होता है कि आप H, K और R की कंडीशन निकाल लो और H की जगह X शिफ्ट कर देना, K की जगह Y और R की जगह Z। याद है बेटा +1 की कुछ चीजें छोटी छोटी। तो इस ट्राइंगल में H बराबर होगा क्या? H होगा x1 + x2 + x3/3 यानी 0 + 0 + a/3। तो a आ गया बेटा 3h। k = क्या होगा? y1 + y2 + y3/3 यानी b + 0 + 0/3 यानी b = 3k। बिल्कुल इसी तरह r = 0 + 0 + c/3, तो c आ गया 3r। बेटा इस इक्वेशन में वैल्यू रखो, रखते हैं बेटा वैल्यू। देखो 1/a, a की जगह 3h यानी 9h² 1/9k² + 1/9r² = 1/9t²। बेटा 9 9 कैंसिल हो गया, 1/h² + 1/k² + 1/r² 1/t²। अब h की जगह x, k की जगह y, r की जगह z, 1/x² 1/y² + 1/z² = 1/t²। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं x (-2 + y (-2) z (-2) t(-2). नोट कर लो बच्चों। नोट कर लीजिए, बस यही तक रखेंगे आज। याद है ना, कल नहीं है कोई क्लास, परसों आपकी सिलेबस की है, फिर थर्सडे को कंपटीशन, फ्राइडे सिलेबस, सैटरडे संडे कंपटीशन। कोई डाउट बेटा किसी को इसमें? देखो